हेलो दोस्तों, 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रमजान शुरू होने से पहले ही देश दुनिया में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खास के मुस्लिम देशों में रमजान के महीने में रौनक देखने लायक होती है, खास के यूएई जैसे देशों में। ऐसे में रमजान को और खास बनाने के लिए यूएई की सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए रमजान के महीने में काम के घंटों में बड़ी राहत दी है। ये बहुत बड़ा और खुशी देने वाला ऐलान है जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमिराइजेशन ने किया है। एमओएचआरई ने साफ कहा है कि रमजान के दौरान प्राइवेट सेक्टर में रोजाना काम के सामान्य घंटे 2 घंटे कम हो जाएंगे। ये फैसला पूरे देश में लागू है। दुबई, अबू धाबी, शारजहां, अजमान, रसल खैमा, फुजैरा और अल कैन सभी 7 एमिरेट्स में ये नियम फेडरल डिग्री लॉ नंबर 33 ऑफ 2021 और उसके नियमों के तहत आता है, जो यूएई के लेबर लॉ का मुख्य हिस्सा है। सबसे पहले समझते हैं कि सामान्य दिनों में प्राइवेट सेक्टर में काम कैसे होता है। यूएई के लेबर लॉ के मुताबिक एक कर्मचारी हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 48 आवर्स तक काम कर सकता है। ज्यादातर कंपनियां 5 या 5.5 दिन काम करती हैं और रोजाना 8 से 9 घंटे का शेड्यूल रखती हैं। जैसे कई ऑफिस 9 से शाम 6 बजे तक चलते हैं, जिसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है, तो नेट 8 घंटे बनते हैं। कुल जगहों पे 9 घंटे भी होता है, लेकिन रमजान में ये नियम बदल जाता है। एमओएचआरई ने अनिवार्य कर दिया है कि रोजाना 2 घंटे कम काम होगा। मतलब अगर पहले 8 घंटे थे तो अब सिर्फ 6 घंटे काम करना होगा। अगर 9 घंटे थे तो 7 घंटे। ये कमी हर दिन के लिए है, चाहे वो सोमवार हो या शुक्रवार। ये राहत सिर्फ मुस्लिम कर्मचारियों के लिए नहीं, एमओएचआरई ने स्पष्ट किया है कि ये सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। मुस्लिम, गैर मुस्लिम, भारतीय, पाकिस्तानी, फिलिपिनो, यूरोपियन, अफ्रीकी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रमजान पूरे देश का त्योहार है और सरकार चाहती है कि सब इस महीने की भावना में शामिल हों। रमजान में लोग रोजा रखते हैं जो सुबह से शाम तक कुछ खाते पीते नहीं हैं। खास के गर्मी में अगर रमजान आता है तो रोजा बहुत लंबा हो जाता है, थकान ज्यादा होती है। ऐसे में 2 घंटे कम काम करना बहुत बड़ी मदद है। इससे कर्मचारी ज्यादा एनर्जी से काम कर पाते हैं, कम थकते हैं और घर जाके परिवार के साथ इफ्तार, तरावी और कुरान पढ़ने का समय मिल जाता है। कंपनियों को क्या करना है? एमओएचआरई ने कहा है कि कंपनियां फ्लेक्सिबल वर्किंग या रिमोट वर्क भी दे सकती हैं, लेकिन कुल रोजाना घंटे कम होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई कर्मचारी सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक काम कर सकता है या घर से काम करके शाम को जल्दी खत्म कर सकता है। ये सुविधा कोविड के बाद से यूएई में बहुत आम हो गई है और रमजान में इसे और बढ़ावा दिया जा रहा है। कंपनियां अपने बिजनेस के हिसाब से टाइमिंग तय कर सकती हैं। जैसे कोई रिटेल शॉप या मॉल शाम को ज्यादा व्यस्त रहता है तो वो सुबह कम और शाम को ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन कुल 2 घंटे जो है ना वो कम ही होने चाहिए। कोई फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन साइट पे शिफ्ट बदल सकती है, लेकिन मुख्य बात है कि कुल घंटे ज्यादा नहीं होने सकते। अगर कोई कंपनी नियम नहीं मानती है तो ये गलत है। एमओएचआरई ने साफ कहा है कि ये अनिवार्य है। अगर कंपनी 2 घंटे काम नहीं करती है, कम नहीं करती है, तो ज्यादा काम करवाती है आपसे अगर, तो वो ओवर टाइम माना जाएगा। ओवर टाइम के लिए कर्मचारी को कम से कम 25% ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, यानी कि 1.25 गुना रेट। कुल मामलों में 50% तक भी हो सकता है अगर वीकेंड पे हो। कर्मचारी अगर शिकायत करना चाहे तो एमओएचआरई की वेबसाइट, ऐप, हेल्पलाइन या टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन कर सकता है। एमओएचआरई बहुत सख्ती से नियमों को लागू करता है और कंपनियों पे जुर्माने भी लगा सकता है अगर वो नियम तोड़ें। ये फैसला प्राइवेट सेक्टर की भी सभी इंडस्ट्री पे लागू है। ऑफिस जॉब्स, आईटी, बैंकिंग, होटल, रेस्टोरेंट, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, हेल्थ केयर, ये सब। लेकिन कुछ जरूरी सेवाओं में थोड़ा अलग हो सकता है, जैसे हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, पुलिस, फायर सर्विस 24/7 चलने वाली जगह, यहाँ पे भी कुल घंटे कम ही होंगे, लेकिन शिफ्ट के हिसाब से एडजस्टमेंट हो सकता है ताकि सर्विस ना रुके। एमओएचआरई ने कंपनियों को कहा है कि वो अपने बिजनेस की जरूरत देख के प्लान बनाएं, लेकिन कर्मचारी के अधिकारों का पूरा ख्याल रखें। रमजान 2026 कब शुरू होगा? आमतौर पे चंद्रमा दिखने पे तय होगा, लेकिन अनुमान है कि फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में शुरू होगा, लगभग 18-19 फरवरी के आसपास। महीना 29 से 30 दिन का होगा और ईद के बाद सामान्य घंटे वापस हो जाएंगे। इस दौरान पूरा यूएई बदल जाता है। दिन में सड़कें कम भीड़ वाली, लोग थोड़े धीमे, लेकिन रातों बहुत जीवंत होती रहती हैं। बाजार देर रात तक खुले रहते हैं, इफ्तार पार्टीज होती हैं, सुकूक में स्पेशल इवेंट्स, तरावी की नमाज, कुरान की तिलावत। कम काम के घंटे से लोग दिन में आराम कर पाते हैं, सो पाते हैं आराम से या घर पे रह के इबादत कर सकते हैं। ये फैसला कर्मचारियों की सेहत और खुशी के लिए बहुत अच्छा है। रिसर्च कहती है कि रमजान में कम घंटे काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि लोग ज्यादा
फ्रेश रहते हैं, थकान कम होती है, गुस्सा कम आता है और काम की क्वालिटी बेहतर होती है। यूएई सरकार हमेशा से कर्मचारी फ्रेंडली नीतियां बनाती है, जहां 200 से ज्यादा देशों के लोग काम करते हैं और सरकार सबकी संस्कृति और धर्म का सम्मान करती है। ये फैसला भी उसी का हिस्सा है। विविधता में एकता। गैर मुस्लिम कर्मचारी भी इस राहत से खुश हैं, क्योंकि उन्हें भी ज्यादा फ्री टाइम मिलता है, परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। पब्लिक सेक्टर में भी राहत है, लेकिन उनके घंटे अलग हैं, जैसे सोमवार से गुरुवार तक 9 बजे से 2:30 बजे तक और शुक्रवार को 9 से 12 बजे तक। कुछ को फ्राइडे पे रिमोट भी मिल सकता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, जो अच्छी बात है। इससे बिजनेस भी नहीं रुकता है और कर्मचारी खुश रहते हैं। मीडिया में इसकी बहुत तारीफ हो रही है। खलीज टाइम्स, गल्फ न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया, द नेशनल, टाइम आउट दुबई, ये सब ने इसे कवर किया है। सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, एक्स पे हैशटैग रमजान वर्किंग आवर्स, हैशटैग MOHRE से लोग अपनी खुशी शेयर कर रहे हैं। कई भारतीय और दक्षिण एशियाई कर्मचारी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि वो दूर रह के परिवार को मिस करते हैं और कम घंटे से घर जल्दी पहुंच पाएंगे। कुल मिला के ये ऐलान यूएई की प्रगतिशील सोच को दिखाता है, जहां अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सरकार कर्मचारियों की लाइफ वर्क बैलेंस का भी ध्यान रखती है। रमजान में 2 घंटे कम काम, फ्लेक्सिबल टाइमिंग, रिमोट वर्क का ऑप्शन, ओवर टाइम के सख्त नियम, सब कुछ कर्मचारियों के हित में है। इसे ना सिर्फ मुस्लिम कर्मचारी रोजा बेहतर रख पाते हैं, बल्कि पूरा वर्कफोर्स ज्यादा पॉजिटिव होता है और प्रोटेक्टिव होता है। यूएई जैसे देश में जहां लाखों एक्सपर्ट्स काम करते हैं, ये फैसला उन्हें घर जैसा फील देता है। रमजान 2026 कब शुरू होगा? चंद्रमा दिखने का तय होता है इस पे, लेकिन अनुमान है कि फरवरी के अंत या फिर मार्च की शुरुआत में, लगभग 18-19 फरवरी के आसपास। महीना 29 या 30 दिन का होगा। इस दौरान यूएई की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। दिन में सड़कें कम भीड़ वाली होती हैं, लोग थोड़े धीमे चलते हैं, लेकिन रातें बहुत जीवंत। बाजार देर रात तक खुले रहते हैं। इफ्तार पार्टीज, सुकूक में स्पेशल इवेंट्स, तरावी की नमाज, कुरान की तिलावत, दान पुण्य। कम काम के घंटे से लोग दिन में आराम कर पाते हैं और सो सकते हैं, घर पे रह के इबादत कर सकते हैं या परिवार के साथ वक्त गुजार सकते हैं। बच्चे स्कूल में भी कम टाइम रहते हैं, तो फैमिली टाइम बढ़ता है। ये फैसला कर्मचारियों की सेहत, प्रोडक्टिविटी और खुशी के लिए बहुत फायदेमंद है। रिसर्च और अनुभव से पता चलता है कि रमजान में कम घंटे काम करने से लोग ज्यादा फ्रेश रहते हैं, थकान कम होती है, एकाग्रता बेहतर होती है, गुस्सा कम आता है और काम की क्वालिटी बढ़ती है। यूएई सरकार हमेशा कर्मचारी केंद्रित नीतियां बनाती है, जहां 200 से ज्यादा देशों के लोग काम करते हैं। विविधता बहुत है। सरकार सबकी संस्कृति, धर्म और जरूरतों का सम्मान करती है। ये फैसला भी उसी का हिस्सा है। इसमें एकता और समानता दिखती है। गैर मुस्लिम कर्मचारी भी कहते हैं कि इससे उन्हें ज्यादा फ्री टाइम मिलता है, जिससे वो अपनी हॉबीज, एक्सरसाइज या परिवार को समय दे पाते हैं। रमजान 2026 खुशी, इबादत, परिवार और अच्छे काम का महीना बनेगा। ये छोटा सा बदलाव जीवन को बहुत आसान और खूबसूरत बना देता है। अगर आप कोई कंपनी में काम करते हैं, तो अपने HR से बात करें कि वो इस नियम को कैसे लागू कर रहे हैं। अगर कोई समस्या हो तो MOHRE से मदद लें। ये आपका हक है और सरकार इसे सुनिश्चित करती है। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो अगर पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।